सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से कर रहे हैं और सुबह की रूटीन बता देती हूँ मैं आपको कि 8 बजे तक कहाँ तक पहुँचे। पशुओं का स्नान करा दिया है मैंने अभी सुबह सुबह ना खुद भी पूरी गिल्ली हो जाती हूँ मैं जब इनका स्नान करवाती हूँ। संकेत के पापा जी को बोलती हूँ मैं पशुओं को नहला दिया करो सुबह सुबह, पर इनको भी नहीं लगता टाइम। इनको अपना काम होता है, मुझे अपना काम होता है। गौशाला में आपको दिखाने आई हूँ। ये बनाया है भैंस के लिए सुबह सुबह दलिया, जो मैंने आपको पीछे वीडियो बताई थी ना कि भैंस के पास एक लीटर से ज़्यादा दूध कम हो गया है, तो उसके लिए ना दलिया बनाया है। और ये वाला दलिया जब हम बनाते हैं तो इसमें मतलब कौन कौन से अनाज होते हैं मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। पशुओं के होते हैं, पशु से रिलेटिव उनको खाना देना, उनका रख रखाव, उनके पास दूध कम हुआ तो बढ़ाने का, ऐसा वैसा मतलब पूरी रूटीन होती है पशुओं को चारा दाना सब कुछ देने का। तो यहाँ पे पंखा भी लगा रखा है कि जल्दी जल्दी ना ये ठंडा हो जाए, क्योंकि आजकल एक तो धूप है और ऊपर से मक्खी भी लग जाती है पशुओं को। तो गुन्नू का स्नान भी करवाया। गुन्नू यहाँ पे हेलो कर लो। गुन्नू का स्नान भी करवा दिया सुबह सुबह सभी पशुओं का। तब ये जब सूख जाएंगे ना तब मुझे ना इनको अंदर करना है, ठीक है। हमारी गुन्नू, ए गुन्नू कहाँ हुआ। अब ये पशु है 3, एक ये 4, 2 अंदर है, 6 पशु बचे अब। और इसके बाद मुझे बनाने हैं यहाँ से ना चूल्हा उठा दिया क्योंकि यहाँ पे लगी है सामने धूप। तू कहाँ जा रहा है भाई। तो चूल्हे को जगह हमने यहाँ पे दे रखी है, देखो। तो यहाँ पे बनेगा अब मेरे आलू के परांठे, जिसके लिए मैंने आटा भी गूँध दिया है और आलू उबाल के कद्दूकस करके उसमें मसाला मिला के बिल्कुल तैयार है। तो मुझे यहाँ पे आलू के परांठे बनाने हैं और जितने को मैं आलू के परांठे बनाएंगी उतने को मेरे पशु भी सूख जाएंगे। तो मुझे इनको अंदर करना है और अंदर ही इनको फिर वो दाना देना है जो मैंने दलिया उबाल के रखा है। तो ये रहा मेरा आलू का पेस्ट और आटा गूँध कर मैंने रख दिया है छुपा के अंदर। अब मुझे जल्दी जल्दी पराठे बनाने। इसमें सिर्फ मैंने नमक नहीं डाल रखा है, यहाँ पे हरी मिर्ची है, धनिया है, प्याज है और यहाँ पे मसाले डाल रखे हैं। अब नमक मुझे तभी डालना है जब मुझे स्टफिंग भरनी है ना, तभी इसमें नमक डालना है। अगर पहले डाल देते ना तो ये पानी पानी छोड़ देते हैं आलू और फिर अच्छे पराठे नहीं बनते। ये लो पहले गाय रहा फुल्का ले, पहले तुझे गाय जो दे दो इसको, फिर यहाँ देखो ग्वाल फुल्का। चलो जी, तो हमारे पराठे बनकर हो गए तैयार और 2-3 बना दिए फुलकर, कौवे के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक फालतू। चलो 1.5 कर देंगे इसमें, है ना। तो ये बन गया हमारे पराठे, ठीक है। ब्रेकफास्ट होगा चाय के साथ और लंच होगा दही के साथ। लंच भी और ब्रेकफास्ट के लिए दोनों के लिए आज ये पराठे ये, क्योंकि आजकल में सब्जी का बड़ा पंगा होता है। रोटी तो बना दे पर सब्जी का इतना पंगा होता है ना, पूछिए मत। और ये जो हमारा स्पार्ट वाला चूल्हा है ना, ये इतना जल्दी काम करता है, इतना गैस भी नहीं करती इतना जल्दी जितना जल्दी यहाँ पे होता है। और लकड़ी लगानी बिल्कुल थोड़ी सी कम। तो चलो फटाफट से अब मैं कर लेती हूँ अपने पशुओं को अंदर, क्योंकि इनको लगी हुई है भाई धूप। और नंदनिया से भी मेरे को आवाज़ लगा रही है बार बार, बेचारी को धूप लगी, 2-3 बार बुला दिया इसने मेरे को। मैं फटाफट से इनको अंदर कर लेती हूँ और इनका जो दलिया है ना उसको दूँगी मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। पहले इनको अंदर ही कर लेती हूँ फटाफट। इस आंगन में झाड़ू लगना, इसको साफ कर दूँगी मैं, पर पहले ना मैं इनको खाने के, क्योंकि इसको ना पता है आज सुबह जब हम दलिया बना रहे थे ना तो इसको पूरा ध्यान लग गया है कि आज दलिया बन रहा है। अब ये घास खाएगी नहीं, अब खाएगी पहले ना अपना दलिया खाएगी। देख किस तरह से देख रही है। और को जिस दिन दलिया बनाते हैं ना उस दिन इसको पक्का पता लग जाता है, पक्का। तो मैं खिला लेती हूँ, पहले तसला खिलाऊंगी, बाद में जो पतीले में उसको भी इसको ही खिलाऊंगी। इनको दूंगी थोड़ा थोड़ा, नंदनी और शिम्पू को, क्योंकि इनको ना सुबह सुबह ही देते हैं। चल ला शिम्पू चल, और थोड़ा थोड़ा ना इन्हें पार्ले वाले को दे देती हूँ। ले रही ये आ दे, ये लगाओ माता। चल चल खाओ खाओ दोनों जाने। तू भी पे अपनी जगह पर चल, पर यहाँ पे चल, यहाँ पे यहाँ है तेरी जगह। ये जो पतीले में बचा है ना ये भी भैंस को दूंगी मैं। अभी मैं मक्खियाँ वगैरह बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रहती है तो यहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती है। तो मक्खियाँ को बाहर निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मुझे अंधेरा करना वरना, और फिर जाके जो है पशु आराम से बैठेंगे। तो ये वाले पतीला जो है ये भी भैंस के लिए खिलाऊंगी और शाम के टाइम फिर मैं आपको दूध निकाल के दिखाऊंगी। क्योंकि पता क्या, जब पशुओं को दाने की कमी होती है ना तब भी पशु दूध कम कर देता है, और जब पशुओं को चारे की कमी होती है ना तब भी दूध कम कर देता है। तो चारे की कमी तो मैं नहीं सोचती हूँ कि होगी, क्योंकि आजकल ज़्यादा हरा होता नहीं है। ऐसा है देखो टोकरी के पास थोड़े बहुत पत्ते हरे और कुछ सूखा घास। जब हरा घास कम है ना तो हमें दाने का ध्यान रखना पड़ना, तो हमें दाना थोड़ा ज़्यादा करना पड़ना, एक्स्ट्रा दाना देना पड़ना, तब जाके फिर ना दूध निकलता। पशु बिल्कुल भी निकल, तो कुछ इस तरह का हरा घास होता है, आजकल ज़्यादा नहीं होता। जब तक बाजरा नहीं होगा ना तब तक यही रूटीन रहेगी हरे घास मिक्स की। तो
अब क्या करूँ, अब मुझे मक्खियाँ बाहर करनी है। उसके बाद फिर ना शाम के टाइम जब मैं दूध निकालने आऊँगी 5 बजे, तब मैं आपको फिर मिल्किंग की वीडियो शॉर्ट करके बता दूँगी, क्योंकि मेरे पास तो आपको पता यही भैंस से दूध देने वाली भी दूध होगा वो इसी का ही होगा, तो शॉर्ट करके दिखा दूँगी मैं, है ना। तो अब इनको खाने खिला लेती हूँ, और बाकी अब भी मुझे गोबर उठाना है इनका भी, और बाहर भी झाड़ू लगाना है। बहुत सारा काम होता है। पशुओं का काम ऐसा नहीं है जैसे मैं दिखाती हूँ पल भर में हो जाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और टाइम लगता है तब चीज़ बनती है। अभी ना पूरे 10 मिनट लेट होगी, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या ले जाऊँ क्या नहीं ले जाऊँ। 10 मिनट लेट होगी, और फटाफट से चलते हैं दूध निकालने की वीडियो दिखाते हैं। अभी मैं पूरे 10 मिनट पहले दूध निकालने चली जाती थी, और 10 मिनट ज़्यादा हो गए, 5 बजकर। अरे भगवान। चला क्या चलो जी, तो आपको फ़र्क दिख ही गया होगा, कल बाल्टी कहाँ तक थी और आज बाल्टी कहाँ तक पहुँच गई। और ये कमी जो बची है ये सुबह तक पूरी हो जानी, क्योंकि अभी सिर्फ 5.5-6 घंटे हुए इसको, जो हमने दाना बनाया था वो दिए हुए को ना, तो कम से कम 8 से 10-12 घंटा में ना कवर कर देती है वो वाला दाना देने से पशु दूध। फिर आपको फ़र्क तो आपको दिख ही रहा, क्योंकि कल ये थोड़ा नीचे थी, आज यहाँ तक पहुँच गई। कल सुबह तक ना पूरा 6 लीटर दूध कर देती है। वैसे जो इसके पास है तो वो है पूरा 6 लीटर दूध। तो अभी इस पर आ रहा है ना फ़ोन में, फ़ोन सुन लेती हूँ। और यही था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर कुछ बोलना बताना भूल गई होंगी तब भी बता देना।